आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध बाजरी और मेथी की हेल्दी पूड़ी। ये देखिए, मैंने आपको दो तरह से इन्हें बनाकर दिखाऊंगी। एक तो ये मैंने जो सेक कर बनाई है, तोड़कर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया अंदर तक मेथी का कलर आया हुआ है। ये अगर हेल्थ की दृष्टि से आप डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी है। टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगती है और हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको तली हुई और ज़्यादा चटकारेदार चाहिए तो आप इस तरह की बना सकते हैं। ये भी तलने के बाद भी बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप चाय वगैरह के साथ भी, नाश्ते में भी खा सकते हैं और खाने में भी चटनी दाल वगैरह किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल चटकारा कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे चटकारेदार रेसिपी हाथों हाथ आप तक पहुंच सके। मेथी बाजरी की रोटी बनाने के लिए मैंने ये लिया है 1 कटोरी बाजरी का आटा। ये करीब मेरा बारीक पिसा हुआ आटा है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि बारीक ही आटा हो। और 1 ही कटोरी में ले रही हूँ ये कटी बारीक मेथी, जो मैंने काट ली है अच्छे से। इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे और इसी के साथ हम कुछ और सामान भी डालेंगे। ये मेथी की मैंने जो डंडियाँ हैं, ये छोटी डंडी होती है, ये मैंने निकाली नहीं है। इसी को भी मैंने साथ ही काट दिया है, तो आप भी इसे काट दीजिए, क्योंकि जब हम इसे सेकेंगे या तलेंगे तो ये भी एकदम अच्छे से सीख जाएगी। तो इसको काटने की ज़्यादा बारीक कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ ये नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच मैं ये डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। और 1 चम्मच में डाल रही हूँ ये तिल और अदरक, मैंने जो कद्दूकस कर लिए है, ये भी इसी में हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इस सूखे सामान को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। अगर आपको बहुत सारे आटे की पूड़ी बनानी है या रोटी बनानी है तो आप ज़्यादा आटा लेकर और इसे सूखा मिक्स करके रख सकते हैं, और फिर जैसे ज़रूरत हो आप इसे 2-3-4 पूड़ी का आटा मिलाकर और यूज में ले सकते हैं। लेकिन मैं 1 कटोरी आटे की बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए एक साथ ही मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। ये इस तरह से पहले सारा सूखा सामान हमने मिक्स कर लिया है। इसी के साथ अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे गूंद लूँगी। पानी नॉर्मल गुनगुना पानी ही है, क्योंकि सर्दी है अभी, तो ठंडे पानी से आटा अच्छा नहीं गूंदता, इसलिए मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है। गर्म पानी नहीं लिया, गुनगुना पानी लिया है। इस तरह से इसे अच्छे से मथते हुए हम आटे की तरह डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट डो भी नहीं बनाना है और एकदम सॉफ्ट डो भी नहीं बनाना है। मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए इस आटे को इस हद तक गूंद लिया है। अब हमें इसे करीब 1 मिनट तक इस तरह से हथेली के जोर से और इस आटे को और अच्छा सा सॉफ्ट करना है, ताकि जो पूड़ी बनाए हम हमारी वो क्रैक नहीं हो, कॉर्नर वगैरह। लेकिन बाजरी का आटा है, कुछ तो क्रैक होगी, लेकिन बहुत हद तक सही बन जाएगी और इजी हो जाएगा बनाने में। तो इसलिए करीब हमें इस तरह से हथेली से 1 मिनट तक और तैयार करना है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल लूँगी ये थोड़ा सा घी। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट बढ़िया आता है। ये इस तरह से मैंने अच्छे से 1 मिनट तक और इसको मल कर गूंद लिया है। ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। चलिए अब हम पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे इस तरह से। पहले पूरे आटे की हम लोइयाँ बना लेते हैं। पूरे आटे की मैंने लोइयाँ बना ली है। अब हम पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी पूड़ियों को कर दूंगी मैं साइड में। और एक ये मैंने पॉलीथीन ली है, ये देखिए सीधी पॉलीथीन है। इसे मैं थोड़ा सा चिकना कर लूँगी। आप ऑयल या घी जो भी लगाना है वो लगाकर और इसे चिकना कर लीजिए। अब इस पर मैं रख दूँगी ये लोई और इसे कर दूँगी फोल्ड इस तरह से। और इस तरह से हम हाथ से ही दबाते हुए और पूड़ी बना लेंगे। ये देखिए, ये पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आपसे अगर हाथ से नहीं बनती है तो आप बेलन का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पूड़ी बेलन से भी बनाना बता दूंगी। अब दूसरी पूड़ी मैं ये आपको बेलन से बनाना दिखा देती हूँ, ताकि अगर किसी से हाथ से बनाने की किसी को प्रैक्टिस नहीं हो तो आप बेलन से भी इजीली बना पाएँ।
बेलन से बनाने के लिए भी मैंने ये पॉलीथीन पर ऑयल लगा लिया है और इस पेड़े पे भी ऑयल लगा लिया है। अब ये चिपके नहीं, इसलिए मैं पॉलीथीन भी वापस ऊपर से इस तरह से कर दूंगी और फिर हम बेलन से इस तरह से हल्के हाथ से इसे दबाते हुए और घुमाते हुए इस तरह से पूड़ी बना लेंगे। ये मैंने तरीका मेरी बाजरे की रोटी जब मैंने बनाई थी तो उसमें भी इस रेसिपी का तरीका बताया था, तो आप उसे देखकर इसे रोटी भी बनाकर खा सकते हैं और चाहें तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बना सकते हैं। दोनों का टेस्ट तो अलग आएगा ही। बनाने में की शेप में कोई फ़र्क नहीं आता, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन सिर्फ इतना ही फ़र्क रहता है। अगर हम फ्राई करेंगे इनको तो टेस्ट बढ़िया आएगा और अगर हम फ्राई नहीं करेंगे तो टेस्ट नॉर्मल आएगा, लेकिन टेस्ट फिर भी बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने ये तवा रख दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल तवा जिस पे हम रोटी बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। इस पे मैं ये लगा दूंगी घी। घी गरम तवा हो चुका है इसलिए थोड़ा धुआं छोड़ रहा है। ज़्यादा हमें घी नहीं लगाना है क्योंकि हम हेल्दी पूड़ी बना रहे हैं, तो ज़्यादा घी वगैरह का यूज नहीं करेंगे। अब ये डाल दी मैंने तवे पे और इसी तरह से जो मैंने बेलन से पूड़ी बनाई थी वो भी मैं डाल देती हूँ। ये दो पूड़ी आराम से एक साथ सीख जाएगी। एक की और जगह है तो मैं एक और बनाकर भी एक साथ 3 पूड़ी इस पर सेक लूँगी। क्रीम मीडियम फ्लेम पर मैंने इन्हें एक साइड से एक तरफ सेक लिया है। अब मैं इसे पलट दूंगी। ये देखिए सिकी हुई पूड़ी का भी टेस्ट कितना बढ़िया कलर आया है और जितना कलर बढ़िया आया है उतना ही टेस्ट भी इसका बढ़िया होगा। अगर आपको हेल्थ की दृष्टि से नहीं खानी है और ज़्यादा टेंशन नहीं है तला हुआ खाने से, तो आप इसे डीप फ्राई कर भी खा सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डीप फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट कम ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन इसका भी टेस्ट अच्छा आता है और उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। बस इतना फ़र्क है कि वो उसमें ऑयल ज़्यादा होगा। ये एक तरह से नाम मात्र ऑयल या घी में हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम उलट पुलट करके इसे अच्छे से सेक लेंगे। और अब ये चिपकेगी नहीं क्योंकि एक बार मैंने तवे को चिकना कर लिया था घी लगाकर, तो अब और ऑयल लगाने की या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शैलो फ्राई करना है तो इस पर और घी लगा सकते हैं। मैं इसे वैसे ही सेक रही हूँ। ये सारी पूड़ियाँ मैंने देखिए अच्छे से सेक ली है। ये देखिए इनका कितना बढ़िया सीखने के बाद कलर भी आ चुका है। अच्छी सी मेथी की और बाजरे की सीखने की खुशबू भी आ रही है। ये सारी पूड़ियाँ अच्छे से सीख चुकी है। अब मैं आपको ये डाउट नहीं रहे कि तली हुई पूड़ियाँ नहीं दिखाई, क्योंकि पूड़ी तो तली हुई होती है, तो इसलिए मैं आपको तलना भी दिखा देती हूँ कि बाजरे की पूड़ियों को अच्छे से तला भी जा सकता है। ये मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बनाई हुई मेरी पूड़ी। ये देखिए पूड़ी डालते समय थोड़ी सी सावधानी रखिए क्योंकि तेल गर्म होता है तो हाथ जलने का भी डर रहता है, इसलिए अब इसे हम हल्का हल्का दबाते हुए और तल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर। दूसरी तरफ से पलट ली है। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप तला हुआ पसंद करते हैं तो आप तल कर खाइए और वरना फिर सेक कर खाइए। तली हुई ज़्यादा सर्दियों के अंदर मज़ा आता है। इसे आप दाल या सब्जी या फिर चटनी या फिर चाय के साथ भी वैसे ही खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने मसाला भी डाला है, चिली फ्लेक्स वगैरह डाला है, तो आप इसे बिना सब्जी के भी अच्छे से खा सकते हो। ये हमें बिस्किट की जगह भी यूज कर सकते हैं हम इसे। ये मठरी नमकीन मठरी की तरह देखिए देखने से लग रही है, बाजरी और मेथी की मठरी जैसी हो गई है। तो इसी तरह से मैं एक पूरी और आपको तल कर दिखा दूंगी। ये देखिए तलने में वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप तल सकते हैं इजीली। सारी पूड़ियाँ तल कर खाना चाहें तो सारी पूड़ियाँ तल कर खाइए, लेकिन अगर हेल्थ की दृष्टि से बना रहे हैं तो इन्हें सेक कर खाइए। इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए आप गेहूं की जगह अगर बाजरे की रोटी का ज़्यादा यूज करेंगे या पूड़ी का तो ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये देखिए दूसरी पूड़ी भी हमारी तल चुकी है।
ये तली हुई पूड़ी व सिकी हुई हेल्दी पूड़ी भी बनकर हमारी देखिए तैयार हो चुकी है। देखने में कितना बढ़िया कलर और खुशबू आ रही है दोनों की, ये भी इतनी ही बढ़िया है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी हेल्दी और तली हुई चटकारेदार पूड़ी कैसी बनी है। मेरे द्वारा बनाए गए प्यार मोहब्बत शरबत की रेसिपी देखने के लिए ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक करें और तरबूज जूस व शाही पान शेक की रेसिपी देखने के लिए नीचे वाले बॉक्स को क्लिक करें। और अगर मेरा वीडियो